आप सबका स्वागत है करण साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम वीडियो कवर करेंगे प्रिंट में आया हुआ न्यूज़ है कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनर किया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो इसमें हम जब समझें कि आईसीआईसी बैंक इतना बड़ा बैंक है, तब भी उसको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनर करने की ज़रूरत पड़ी। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है, बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन का आंसर इस वाले वीडियो में हम ढूंढ रहे होंगे। तो पहले समझते हैं कि बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है। जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हो, बैंक का इंश्योरेंस इज अ पार्टनरशिप बिटवीन अ बैंक एंड अ इंश्योरेंस कंपनी डेट अलाउज द बैंक टू सेल द इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर। इसका मतलब क्या हुआ, क्या करेगी कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी टाइप करेगी। मान लीजिए बैंक है और कोई इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि बैंक के साथ टाइप करेगी और बैंक क्या करेगी, बैंक के जो कस्टमर होंगी उनको सेल करेगी जो भी इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये समझ गए आप बैंक का इंश्योरेंस। अब समझते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे कि आप डेफिनेशन इधर देख सकते हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन प्रोवाइड द बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिपॉजिट ले सकती है, मतलब पैसा ले सकती है, इवन ये लैंड भी कर सकती है। लैंड का मतलब क्या, लोन दे सकती है। ठीक है, और द एम इज़ बिहाइंड टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए टू द सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी नॉट ब्रिंग सर्व बाय द अदर्स बैंक। जैसे अदर बैंक है, जैसे आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, वो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि लोगों को बैंक, कम से कम बैंक अकाउंट तो एक हो कोई, उनको फाइनेंशियली इंक्लूड करना है, ऐड करना है कि बैंक में आके वो ऐड हो। तो इसका मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। किस किस को, जैसे कि सच एज स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो फार्मर्स हैं उनको ऐड करना, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर करेगा। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि एसबीआई बैंक हो गया या आईसीआईसी बैंक हो गया, ये सारे बैंक कहाँ पे होते हैं, इनके ब्रांच जो होते हैं रूरल एरिया में ज़्यादा नहीं होते, इनके अर्बन एरिया में ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं, क्योंकि उधर उनको प्रॉफिट दिखता है। लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, अर्बन एरियाज़ में होते हैं। इनका काम है कि इनको सर्व करना अर्बन एरियाज़ में, जैसे फार्मर्स हो गए या स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हो गए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गए, इनको हेल्प करने के लिए और फाइनेंशियली इंक्लूड करने के लिए लोगों को ये बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं ये आईसीआईसी बैंक को क्या ज़रूरत पड़ी कि अपना उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के साथ पार्टनर करने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आईसीआईसी बैंक के लगभग आपने ब्रांचेस देखे होंगे, कहाँ पे होता है, अर्बन एरियाज़ में होते हैं। अगर आप रूरल एरिया से कोई हो तो आपको पता होगा कि आईसीआईसी बैंक मोस्टली रूरल एरिया में ऑपरेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि प्रॉफिट की वजह से। ठीक है, और आप देख सकते हो आईसीआईसी बैंक का फोटो लगाया मैंने इधर। अब लड़कियाँ फोकस मत करो, आईसीआईसी बैंक पे फोकस करो। अगर इसको रूरल एरिया में इंश्योरेंस बेचना है, कौन सा, जो इसका खुद का इंश्योरेंस है, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, तो ये क्या करेगा कि रूरल एरिया में अपना ब्रांच खोल लेगा। अब ऐसे पता नहीं कितने सारे रूरल से एरियाज़ होंगे जहाँ पे हर जगह थोड़ी अपना ब्रांच खोलते बैठेगा। तो उस केस में क्या करेगा, ये किसी के साथ पार्टनर कर लेगा, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑलरेडी रूरल ब्रांचेज हैं, तो स्मॉल फाइनेंस के साथ पार्टनर करके अपना इंश्योरेंस बेचेगा। तो इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या फ़ायदा होगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है कमीशन लेगा। अगर कोई भी एक तरह का एजेंट की तरह काम करेगा, ये क्या करेगा, जो इंश्योरेंस है वो कस्टमर को बेचेगा। जो भी स्मॉल फाइनेंस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑलरेडी जो कस्टमर इनके हैं, तो इनको इंश्योरेंस बेचेगा और जो इंश्योरेंस बेचेगा उनके कस्टमर को, उससे वो पैसे कमाएगा एज अ कमीशन। ठीक है, इसमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही फायदा है। और इवन जो आईसीआईसी बैंक है, इनको जो है इंश्योरेंस अपना बेचना है। अर्बन एरिया में तो बेच पा रहे हैं, लेकिन रूरल एरिया में नहीं बेच पा रहे, तो जो रूरल एरिया में नहीं बेच पा रहे वो भी वो बेच पाएंगे। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या आईसीआईसी का ही इंश्योरेंस बेचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, एज अ एजेंट है। तो इसका काम क्या होगा, दूसरे बैंक के भी इंश्योरेंस बेचने का। जैसे कि आप देख सकते हो कौन कौन से बैंक का बेचता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हो बजाज एयरलाइंस लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। अब इसके लिस्ट में आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस भी ऐड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बात कि समझते हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना ही क्यों इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं बना लेता। तब तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा कि इंश्योरेंस भी बेच दिया। ठीक है, और जो कमीशन है, मतलब जो इंश्योरेंस का जो फ़ायदा होने वाला है, जो प्रॉफिट होने वाला है, वही मिल जाएगा। अब वो क्यों नहीं कर सकता, हम ये समझते हैं। बैंक किसके अंदर आती है, आरबीआई के अंदर आती है, जो आरबीआई रेगुलेट करता है। जो माँ बाप सबका बैंक का कौन है, आरबीआई है। वैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी आरबीआई है।
लेकिन अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस अगर इंश्योरेंस बेचना है तो इसको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा। किससे? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये लाइसेंस लेने का एक तो प्रोसीजर बहुत बड़ा है, और ऊपर से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये किसको हेल्प कर रही है? सेक्शन ऑफ सोसाइटी बैंक कवर नहीं कर रही, जिसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल नहीं पाता। तो एक तो प्रॉफिट हो नहीं रहा, ऊपर से दूसरी जगह तरह से और जाके इंश्योरेंस का लोड अपने ऊपर और ले लो तो ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसलिए वो अपना बैंक का काम कर रही है, और जो इंश्योरेंस बेस कमीशन मिल रहा है उससे वो अपना प्रॉफिट गेन कर रही है। ठीक, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है। मैंने ट्राई किया आपको जो भी पॉइंट्स है 3 पॉइंट्स वो समझाने की, आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।